क्योंकि गांधीगिरी। सुबह सुबह वॉक करने का मजा ही कुछ और है। लगता है बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि आज गांधी जयंती है, इसलिए सारे बच्चे गांधी जी बनकर स्कूल जा रहे हैं। सिर्फ कॉस्ट्यूम नहीं अंकल, उनकी सिखाई बातें भी हम फॉलो करने वाले हैं आज से। ओहो, घड़ी में बज चुके हैं 7:13। बस के इंतजार में खड़ा खड़ा बोर हो रहा है शेरा। गांधी जी बने हैं आज हम सब, तो आज स्कूल बस से नहीं बल्कि पैदल मार्च करते हुए चलना है शेरा। हाँ, जैसे गांधी जी ने पैदल दांडी मार्च किया था। क्या पैदल इतनी दूर? डूबते को तिनके का सहारा सुना था, लेकिन गिरते को बच्ची का सहारा पहली बार देख रहा हूँ। वैसे ये बच्ची है कौन? ये हमारी सोसाइटी में रहने वाले मित्तल साहब के फ्लैट के केयरटेकर मिश्रा जी की पोती पल्लवी है। 2 दिन पहले ही यहाँ आई है, पर हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। चलो पल्लू, मिलते हैं। बाय टीटू। बाय बाय। पल्लू अंकल, मेरे लिए नूडल्स ले आना प्लीज, मैं लाना भूल गई। हाँ हाँ बेटा जरूर, हम गुप्ता जी की दुकान में ही जा रहा हूँ, लेकर आता हूँ। अरे क्या कर रहे हो भाई? ये नौकर होने की नौटंकी छोड़ो बबलू भाई, बजट टाइट है, लेकिन वो मित्तल साहब वाले फ्लैट के लिए ही फाइट है। बबलू ने जब दे दी है जुबान, समझो हो जाएगा आपका काम। लेकिन सुना है मित्तल साहब तो वो फ्लैट बेचना ही नहीं चाहते, और अब तो अपने फ्लैट की देखरेख की जिम्मेदारी किसी बुढ़े हस्बैंड वाइफ को दे रखी है। और हम उसी के तो नौकर बने हुए हैं 10 दिन से। मेरी चाल तो समझो, क्योंकि मैं हूँ बबलू ब्रोकर। बिकवा देता हूँ वो प्रॉपर्टी जिसके पीछे पड़ जाता हूँ हाथ धोकर। ऐसी कौन सी चाल चली है तुमने? साहब, हमका 10 किलो आटा चाहिए। आटा तो खत्म हो गया है, मैं अंदर से लेकर आता हूँ। मित्तल जी, आपके फ्लैट के केयरटेकर ने आपके फ्लैट में पेइंग गेस्ट रखा है और रेंट के पैसे अकेले हड़प रहा है। तुम हो कौन? मेरा यकीन ना हो तो अपना ईमेल आईडी चेक कर लीजिएगा। उस पे मैंने दैनिक अंधेरा न्यूज़पेपर का प्रॉपर्टी वाला कॉलम भेजा आपको, जिसमें आपके केयरटेकर ने एड भी दे रखी है पेइंग गेस्ट के लिए। मतलब पक्की खबर है कि मित्तल साहब आज आ रहे हैं। हाँ, वो आएंगे और अपनी आंखों से अपने घर में पेइंग गेस्ट देखेंगे और उस बुढ़ाऊ को घर से बाहर कर देंगे। फिर आप बस पैसे तैयार रखिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। हर साल गांधी जी का गेटअप लेकर उन्हें याद तो हम करते हैं, पर उनके प्रति सच्चा सम्मान तब होगा जब हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। अब मित्तल साहब, आइए आइए। आइए, किससे मिलना है भाई साहब? तुम कौन? मैं यहाँ का पेइंग गेस्ट, लेकिन आप कौन? एक मिनट। कहीं आप भी अखबार में विज्ञापन देख के पेइंग गेस्ट रहने को तो नहीं आए ना? अब और नहीं चाहिए, हम बोल रहे हैं। अरे मैं तो... रुके दादाजी, यहाँ मेरे अलावा किसी और को रखने की जरूरत है क्या? नहीं, तुम एक ही काफी हो बेटा। हो गया ना कलेजा ठंडा। अब चलो जाओ यहाँ से। दादाजी, मैं बाजार जाके आता हूँ। अच्छा। अरे मित्तल बेटा, बता देते तो मैं एयरपोर्ट लेने आ जाता। बता देता तो आपका धोखा सामने कैसे आता? बिना बताए पेइंग गेस्ट रखते हैं आप। हैं? धोखा? पेइंग गेस्ट? कौन? किधर? कहाँ? बंद करिए नाटक और घर खाली करिए अभी के अभी। क्या बेटा, अभी के अभी? अरे 2 दिन हुए नहीं तुमसे दोस्ती हुए और तुम जा रही हो। पता नहीं किसने मित्तल के कान भर दिए बेटा। ये कह दिया उनसे कि हम चोरी छिपे पेइंग गेस्ट रखते हैं उनके फ्लैट में। पर आपके घर में तो कोई पेइंग गेस्ट नहीं है। हाँ, ये तुम्हें पता है, पर मित्तल बेटा सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सुनेंगे कैसे नहीं दादाजी,
हम अपनी बात उन्हें दूसरे तरीके से कहेंगे। कौन से तरीके से टीटू? भैया, हमने गांधी जी का गेटअप लिया है, अब तो समझिए। गांधीगिरी? हाँ, गांधीगिरी से की हुई बात हर कोई सुनता है। बार बार आप किसी पे भरोसा करके फ्लैट छोड़ के जाते हो और वो इसका मिसयूज करके अपनी कमाई करते हैं। आप फ्लैट बेच क्यों नहीं देते? अरे टाइम कहाँ है मेरे पास भाई साहब? मेरे होते किस बात की टेंशन लेना, मेरे पास कस्टमर रेडी है। आ जाओ भाई, पेपर्स में 1 घंटे में तैयार करवा दूंगा, पेमेंट अभी की अभी मिल जाएगी। कुछ मत बोलिए, आंखों देखी हर बात सच नहीं होती, हर किसी की बात पर विश्वास ना करें। अंकल, किसी ने आपके कान भरे हैं। दादा दादी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा है, पेइंग गेस्ट रख कर। लेकिन ये सच नहीं है अंकल। मित्तल साहब ने खुद अपनी आंखों से उस पेइंग गेस्ट को देखा था। अच्छा, तो कहाँ है वो पेइंग गेस्ट? इन दादा दादी ने भगा दिया होगा। वो तो मैं दुबई से टाइम पे आ गया, नहीं तो सच मेरे सामने कभी नहीं आता। मित्तल अंकल अभी बहुत गर्म मूड में लग रहे हैं दोस्तों। गुप्ता अंकल के यहाँ से इनके लिए कुछ ठंडा ड्रिंक लेकर आता हूँ। अरे यार, ई का हो गया? क्या हुआ अंकल, परेशान लग रहे हो? इतना बिल कैसे आ गया इंटरनेशनल कॉल का, जबकि किसी ने इंटरनेशनल कॉल किया ही नहीं? क्या अंकल, बिल दिखाइएगा जरा। हाँ। बिल में तो दुबई का नंबर शो कर रहा है और अंकल भी तो अभी दुबई से ही आए हैं। सीसीटीवी चेक करना होगा। बिना जांचे परखे कुछ मत बोलिए, आंखों देखी हर बात। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। पर विश्वास ना करें। क्या हो गया टीटू? सॉरी पल्लू, हमें ये प्रोटेस्ट खत्म करना होगा। ये क्या कह रहे हो बेटा? अरे तुम हर सवाल के जवाब हो टीटू, विश्वास नहीं होता कि तुम हार मान रहे हो। हाँ टीटू, अचानक ये फैसला क्यों? भैया, फ्लैट के ओनर मित्तल अंकल है, उनका फ्लैट है, जिसे चाहे रखे। पर अंकल, आप तो हमेशा के लिए चले जाएंगे, इसलिए हम आपके लिए शाम को एक फेयरवेल पार्टी रख रहे हैं। प्लीज आइएगा। अरे बिल्कुल आएंगे, इतने प्यार से बुला रहे हो तो हम भी आ जाएंगे। और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि इस पार्टी का बिल बहुत आने वाला है। टेंशन नहीं लीजिए अंकल, बिल भी क्लियर हो जाएगा और सच भी। चलिए मित्तल साहब। हैं? तुमने बताया नहीं कि ये लोग भी यहाँ पर है। चलो निकलते हैं यहाँ से। 1 मिनट अंकल, जरा ये तो देखिए, प्लेग्राउंड के पीछे हमें ये कपड़े और मेकअप का सामान मिला। इससे ये साबित हो गया कि कोई आदमी नौकर का भेष बनाकर दादाजी के यहाँ रह रहा था। अब तुम ये कौन सी नई स्टोरी बना रहे हो? अरे अंकल, स्टोरी तो अब यहाँ शुरू होगी। लाइट्स ऑफ। अरे यही तो हमारा नौकर है जो भाग गया मित्तल बेटे को भड़का कर। नौकर? अरे ये तो आपका पेइंग गेस्ट है अंकल, इसे रखकर आप पैसे कमा रहे थे। नहीं नहीं बेटा, ये हमारा नौकर था, किसी से भी पूछ लो। किसी से पूछने की क्या जरूरत है, जब वो खुद हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या? कहाँ है वो झूठा? ये रहा आपका नौकर। क्या बोल रहे हो टीटू? टीटू, क्या सबूत है तुम्हारे पास इसका? भले ही मेकअप करके आपने अपना चेहरा छुपा लिया, पर अंगूठी उतारना तो भूल ही गए आप। मित्तल अंकल देखिए, फुटेज में दिख रही अंगूठी और फिर इनकी अंगूठी, दोनों में बी लेटर बना हुआ है। और इनकी खातिरदारी के लिए मैंने पुलिस अंकल को भी बुला रखा है। अरे मेरी तो पोल खुल गई। पीछे के दरवाजे से भाग जाता हूँ। पकड़ो उसे। ओह, ये कितनी बड़ी भूल करने जा रहा था मैं। टिट्टू नहीं होता तो कितना गलत हो जाता दादा दादी के साथ। गलत को सही अभी कर देता हूँ।
इस बबलू ब्रोकर को जेल भिजवा कर। मैं हूँ बबलू ब्रोकर, बिकवा देता हूँ प्रॉपर्टी जिसके पीछे पड़ जाता हूँ हाथ धोकर। मेरी तो नहीं बिकवा पाए। बिकवा दिया होता अगर टीटू बीच में नहीं आता। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका नमक खाया है। अब जेल की रोटी खाना। ये लीजिए मेरे फ्लैट की पावर ऑफ अटर्नी। अब ये फ्लैट आपका है। थैंक यू टीटू बेटा। थैंक यू किस बात का? ये तो गांधीगिरी और टीटू पंती का कमाल था। ईस्ट या वेस्ट, टीटू सबसे बेस्ट। ओ नहीं, टीटू सबसे बेस्ट नहीं है। ये तो हर जवाब का सवाल है।